Just look at these notes. I have wasted one complete year of my life writing these notes. This is just a small chunk. इसके गत्ते के गत्ते भरे हुए हैं. And during my student era, I have written everything possible available on the internet in these notes. जहाँ से जो मिल जा रहा है, I am jotting them down. बड़े बड़े paragraphs, बड़े बड़े जो कुछ भी मिल रहा है, I am just writing them onto my notes and thinking कि मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. I am into this illusion of productivity कि इतना जिस इंसान ने लिखा हो उसका पेपर कैसे नहीं पास होगा. एंड आई लर्न माई लेसन अ वेरी हार्ड वे बाई फेलिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जहाँ पर मेरे ये नोट्स किसी काम नहीं आए. एंड आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे पेपर को पास करना है तो मुझे ये बल्कि नोट्स को डिच करना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू स्विच ऑन टू समथिंग मोर स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट. एंड दैट इज वेयर एंट्री होती है माइंड मैप्स एंड शॉर्ट पॉइंटर नोट्स की. आई एम वेल अवेयर कि लिटरेचर के स्टूडेंट को अगर ऐसे टाइप के नोट्स दिखाओ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड दे कम अंडर दिस प्रिटेंशन कि इसको पढ़ लिया तो उनका पेपर अच्छे से निकल जाएगा, बिकॉज यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको इस नोट्स में प्रोवाइडेड है. पर ध्यान से इस नोट्स को देखो एंड अब इसको देखो, यू आर गोइंग टू सी कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पहले बल्कि फॉर्मेट में लिखी हुई है एंड यहाँ पे इसको शॉर्ट माइंड मैप्स के तरीके से लिखा हुआ है, विच इज प्लीजिंग टू द आईज, ईजिली कंज्यूमेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल. प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि नोट्स का काम होता है आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, दैट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल. एग्जाम के टाइम पे जब आप ऐसे टाइप के नोट्स देखते हो तो ऑलरेडी आपका दिमाग इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है एंड इट कम्स अंडर सच अ डिप्रेसिंग स्टेट कि ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी कवर करना है, अभी तो मेरे इतने हज़ारों पेजेस पढ़े हैं, आई हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस. इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो माइंड मैप्स एंड शॉर्ट पॉइंटर नोट्स होते हैं उनको आप जब बनाते हो तो यू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम राइटिंग लॉट ऑफ पैराग्राफ्स एंड यू जस्ट सॉ कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ. आई रिलेट विद द प्रॉब्लम्स दैट यू पीपल सेंड मी इन टू योर कॉमेंट्स एंड आप जो फीडबैक देते हो वो गलतियाँ मैंने भी की हैं एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि इतनी बल्कि नोट्स को स्टोर करने की एंड इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की गलती मत करना, बिकॉज ये नोट्स आपको एक इल्यूजन देते हैं कि यू आर बीइंग सो प्रोडक्टिव एंड आप पूरा पूरा दिन नोट्स लिखते रहते हो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो यही नोट्स आपके लिए एक सिरदर्द बन जाते हैं. जिसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है माइंड मैप्स बनाना एंड पॉइंटर शॉर्ट नोट्स बनाना, जहां पर आप सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लिख रहे हो जो एग्जाम में पूछी जाती है. ये जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स आप लिखते हो ना वो कभी भी नहीं पूछा जाता है, उसको सिर्फ समझना होता है. And that is why whenever I teach you dear students I tell you कि इसके पॉइंटर नोट्स बनाना, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखना, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एक लिटरेचर के स्टूडेंट को लिखनी होती है, वेयर वी हैव ऑथर्स, उनके कीवर्ड्स, उनके लिटरेरी एजेस लर्न करनी होती है, हमें क्रिटिकल थ्योरीज के बारे में जानना होता है, थीम्स को कनेक्ट करना होता है, जॉनरास को करना होता है. ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं व्हेन यू मेक स्मार्टर नोट्स जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंड आपकी आंखों को एंड दिमाग को कंफ्यूज नहीं करते हैं. आप चाहे मेजर ब्रिटिश राइटर्स के बारे में तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको उनके मेजर वर्क्स लिखने हो, तो आप कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो, एडिंग योर क्रिएटिविटी. आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो. आप किसी भी सिंगल टेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे चौसर का कैंटरबरी टेल्स हो गया, तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर डेट आपने लिख ली, जॉनरा लिख लिया, कितने पिलग्रिम्स एंड कैरेक्टर्स थे वो आपने नंबर एंड उनके जो नेम है शॉर्ट में लिख लिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी स्टोरीज हैं वो जान ली, एंड उन स्टोरीज के भी आपने शॉर्ट पॉइंटर नोट्स बनाए. ये नहीं कि आपने पूरी कहानी बैठ के लिखी. It is really a wastage of time dear students and I'm trying to save your time, क्योंकि इन नोट्स को बनाते बनाते आपकी एनर्जी इस कदर ख़त्म हो जाती है कि एंड के जो 20-15 डेज होते हैं उसको पढ़ के आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड द रिजल्ट इज़ यू कीप गिविंग अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स. सो एक बार इन चीज़ों को ट्राई करके देखना, बिकॉज दीज रियली चेंज्ड माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आई स्टार्टेड पिकिंग अप ओनली पॉइंटर एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर माई सेल्फ. उनको कुछ इस तरीके से बनाया. आपको कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन. वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको करना चाहिए या नहीं.
लेकिन इस तरीके से जब पॉइंटर इन्फॉर्मेशन लिखोगे, चाहे आपके ब्रिटिश राइटर्स हो गए, चाहे आपकी थ्योरीज हो गई, हम लोग थ्योरीज को जब आप लोग को समझाते हैं तो वी आर नॉट आस्किंग यू डियर स्टूडेंट्स कि उसके अंदर जो जो उसका मीनिंग है, जो जो उसके फीचर्स हैं, या जो भी उसके अंदर राइटर्स आते हैं, उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखिए। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर वैसे ही अगर आप पॉइंटर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए इनको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यू कैन सी फर्डिनेंड इज अश्योर कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक छोटे से पेज पे आ जा रही हैं। क्या पूछा जाता है? उनके टर्म्स पूछे जाते हैं, उनका वर्क पूछा जाता है, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ वर्ड, कौन सी थ्योरी से जुड़े हुए हैं, एंड थ्योरी को आपने अगर अच्छे से दिमाग में समझ लिया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आसानी से निकल जाते हैं। सेम गोज फॉर योर इंडियन नॉवलिस्ट, इंडियन पोएट्स एंड राइटर्स कि आपने उनका बैकग्राउंड एक बार देख लिया, बायोग्राफी 4-5 पॉइंट्स लिख लिए, थीम्स जान लिए, उनके मेजर नॉवेल्स, उनकी डेट्स एंड उनकी अकम्पलिशमेंट्स जान ली कि कौन सा अवार्ड मिला है इस पर्टिकुलर राइटर को जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उनका अगर एक वर्क है जिनकी डिटेल आपको प्रिपेयर करनी है तो प्लॉट आपने शॉर्ट में लिख लिया, मेन कैरेक्टर्स लिख लिए, कौन से जॉनरा को बिलोंग करता है, कौन सी आपकी डेट को पब्लिश हुआ था, दैट इज ऑल। आपको पूरी पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। एंड वॉचिंग दिस आई गेस आप लोग को एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप बहुत बल्कि नोट्स लिख रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। माइंड मैप्स बनाओ, शॉर्ट पॉइंटर नोट्स बनाओ, वो आपके कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल को, लिटरेचर बहुत बड़ा है, आई डू अंडरस्टैंड, इतने कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल को देखो कितना ईजी बना देता है कि एक ही ग्लांस में आपकी आइज़ को सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। एंड रिविजन के टाइम पे यही काम आता है। बड़े नोट्स हमारा एक तो पहले डिप्रेशन में डाल देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं, एंड हम लोग अंडर प्रिपेयर्ड हैं, इस ऐसा इल्यूजन में वो डाल देते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी नहीं किया है अभी तो वो भी देखना है। ऐसे टाइप के नोट्स आपको बहुत ही इजी लगते हैं एंड आपके माइंड को कूल रखते हैं एंड प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपके बहुत सारे आवर्स को ये बचाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर फॉर एवरी स्टूडेंट कि आप माइंड मैप्स एंड पॉइंटर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ये स्मार्टर है, ये फास्टर है, मोर इफेक्टिव है एंड लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे एफिशिएंट थिंग है जो आप फॉलो कर सकते हो। डू लेट मी नो कि आपका क्या फीडबैक है, क्या क्या आप ऐड करना चाहोगे इन माइंड मैप्स, इन पॉइंटर नोट्स में, एंड क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग विथ मी एंड फाइंड लिटरेचर की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है आपकी मेरे साथ पॉइंटर नोट्स के थ्रू या मेरी बहुत ही कम बातों में बहुत कुछ समझा देने की कैपेबिलिटी की वजह से, तो आप प्लीज़ मेरे इन कोर्सेज को चेकआउट करिए बिकॉज यहाँ पे भी मैं अपना यही पॉइंटर वे फॉलो करती हूँ जहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत सारा कंटेंट एक ही बार में मिल जाता है। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस ही आपके नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। जहाँ क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हम लोग पिक आउट करके अपने नोट्स में अगर लिखें तो उससे बेटर नोट्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर फ्री में एवरी डे आपकी PYQ प्रैक्टिस चल रही है जो आपको हेल्प करेगी जानने में कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। डू लेट मी नो योर फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक एंड ऐसे टाइप की स्टूडेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए या नहीं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।